हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हमारा इस बात पर है कि जो भी आपका लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल भी ओपन नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और एग्ज़ाम का टाइम आता जा रहा है। तो बच्चों, यूपी सरकार ने मैथ के अंदर सिलेबस सभी सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस कम किया है, लेकिन हम आज आपको क्लास 10th के मैथ के बारे में बताने वाले हैं जो जो सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, किस किस चैप्टर से सिलेबस कम हुआ है, कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं, और साथ ही ये सबसे मेन चीज़ है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है, यानी कौन कौन सी एक्सरसाइज हट गई हैं, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। एक बात और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से हमारे इस एक ही क्लासेस चैनल पर आपको डेली 10th और 12th की मैथ की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड होंगी डेली। ओके बच्चों, और आपका स्टार्ट जो सिलेबस है हमारे यहाँ पर शुरू से शुरू होगा, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा और एग्जाम से पहले हम आपका सिलेबस 1.5 से 2 महीने पहले कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद अनसॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरा आपको पूरे साल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया बीच में छोड़ दिया। शुरू से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जितने बच्चे जुड़ सकते हैं जुड़िए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शुरू से स्टार्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराएंगे और आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो अदर से क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हम अच्छे से समाप्त करा देंगे और अनसॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस बात की टेंशन मत लेना, बिल्कुल डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी और कुछ दिन बाद बच्चों इसी चैनल पर हमारे CBSE यानी इंग्लिश मीडियम की वीडियोज़ भी आपको मिलने वाली हैं 10th और 12th के लिए। ओके, तो देखिए आइए बच्चों, टाइम को जाहिर ना करते हुए बात करते हैं जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है क्लास 10th का 2020-21 में। ओके, देखिए बात कर रहे हैं बच्चों, हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं बच्चों, ये मैथ के ऊपर बात कर रहे हैं हम। क्या सब्जेक्ट है आपका? मैथ, यानी मैथ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ओके, देखिए बच्चों, सिलेबस किस किस चैप्टर में कम हुआ है, कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं और उसके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज। देखिए शायद ही आपको किसी यूट्यूब पर ये मिलेगा कि आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, बस सभी ने क्या किया, टॉपिक बता दिए हैं, चैप्टर बता दिए हैं, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर टॉपिक कहाँ है, ये कौन सी एक्सरसाइज है। तो सबसे सिंपल मेथड तरीके से हमने वीडियो को बनाने की कोशिश की है बच्चों, जिससे आपको हर डाउट क्लियर हो जाए और आपको एक्सरसाइज भी मेंशन हमने की है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। तो आप एनसीईआरटी बुक ओपन करना, सिर्फ जो एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज पे जाना और कट का निशान लगा देना, ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है बच्चों। ये जो सिलेबस कम हुआ है अभी यूपी बोर्ड का हुआ है। देखिए एमपी, बिहार बोर्ड, इन सब के भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुए हैं, मतलब कम नहीं हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सिलेबस कम हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि हम उसे नहीं पढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो वीडियो इस लेक्चर का हम वीडियो बनाएंगे, यानी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाएंगे वीडियो, तो हम लिख देंगे कि ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो कम हो गया है, लेकिन अदर स्टेट्स में अभी कम नहीं हुआ है और ना कम हुआ, तो इसलिए हम सब कुछ पढ़ाएंगे, छुड़वाएंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, और नॉलेज भी होनी चाहिए, छोड़ने से फायदा क्या। ओके, और टाइम रहते सब कुछ करा देंगे, उसकी टेंशन मत लेना। देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं हम टाइम को जाहिर ना करते हुए कि कौन कौन सा सिलेबस कम हुआ है, कौन कौन से चैप्टर से कम हुआ है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बच्चे इससे कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं, देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एनसीईआरटी के अंदर बहुपद है और बहुपद से बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, एक तो ये टॉपिक कम हुआ है, यानी बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। और तीसरा टॉपिक है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न जो भी बनते हैं, यानी ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद से कम हुआ है। ठीक है, और बात करना बच्चों कौन सी एक्सरसाइज में आ रहे हैं ये सारे टॉपिक्स, तो चैप्टर नंबर 2 जैसे ही आप बहुपद ओपन करेंगे पॉलिनोमियल, तो उसमें एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 बच्चों ये एक्सरसाइजेज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी बुक से यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, 2020-21 में इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो हमने ये भी छांट के यहाँ पर लिखा है कि ये टॉपिक्स किस किस एक्सरसाइज में हैं, तो इससे आपको सिंपल हो जाएगा। यानी आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बच्चों जो है 2.2 एंड 2.3 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। ओके, उसके बाद अगर बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के बाद आता है चैप्टर नंबर 3, तो इसमें बच्चों कोई सिलेबस कम नहीं किया है अभी सरकार ने। और चैप्टर नंबर 1
उसमें भी कोई सिलेबस कम नहीं किया, वो जितना टॉपिक है आपको पूरा पढ़ना है। ओके, अब देखिए बच्चों, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है, उसमें भी कोई सिलेबस कम नहीं किया है बच्चों। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 इन दोनों में, तीनों चैप्टर में से कोई भी सिलेबस कम नहीं हुआ है। जितने भी टॉपिक हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 4 में, वो सब आपको पढ़ने हैं। ओके, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के बाद बच्चों चैप्टर नंबर 5 आता है आपका। ठीक है, ये है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। एपी मीन्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे की क्लासेस में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इससे कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि समांतर श्रेणी से एक आपका गया है समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग Sn = n/2 2a + n - 1d और Sn = n/2 a + n। दो फॉर्मूले से डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, तो वो बच्चे आपको हटा दिए गए हैं। ठीक है, और सामान्य जीवन पर आधारित कुछ प्रश्न और होते हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो भी नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से गायब हो गया है। क्या? समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति और n पदों के योगफल से संबंधित प्रश्न, ये हटा दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद एक टॉपिक और है कि सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अनुप्रयोग, ये टॉपिक भी बच्चों हटा दिया गया है। देखिए, अब ये टॉपिक्स मैंने बता दिए, लेकिन आपको बुक में ढूंढने में बहुत समस्या होगी कि यार ये टॉपिक तो लिखा दिए बट ये टॉपिक कौन सी एक्सरसाइज में कहाँ है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। इसीलिए बच्चों, इसीलिए वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी यूट्यूब वीडियो से सबसे यूनिक है। क्या? क्योंकि हमने बच्चों एक्सरसाइजेस को मेंशन किया है। आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है बुक के अंदर, तो कुछ मत छोड़िए, सिर्फ आप बुक उठाइए एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 5 अपना ओपन कीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ आपको ये टॉपिक किस एक्सरसाइज में है, 5.2 एंड 5.3, यानी चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको 5.2 एंड 5.3 एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। उसके इनको छोड़ के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको अच्छे से क्लियर करने हैं और हम कराएंगे। ठीक है, ओके, तो चैप्टर नंबर 5 से ये टॉपिक्स हटे हैं और 5.2 एंड 5.3 एक्सरसाइजेस हटी हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 है, उससे कुछ भी नहीं हटा है ट्रायंगल से बच्चों। चैप्टर नंबर 7 से कुछ भी नहीं हटा है एंड चैप्टर नंबर 8 पर आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, यानी 5 के बाद 6 और 7 चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया, वो आपको एज इट इज जितना आपकी बुक में है टॉपिक सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों आते हैं चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आगे की क्लासेस में जहाँ तक कि आप 11, 12 बीएससी आगे भी करेंगे तो आपको मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो भरपूर तरीके से मिलने वाली है और 12th में तो भरी पड़ी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये टॉपिक में से बच्चों क्या हटाया है, तो चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों इसमें से क्या हटाया गया है, देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीजें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब सर्वसमकाएं और इनसे संबंधित सवाल बच्चों हटा दिए गए हैं। ठीक है, और इनको सत्यापित करना और इनके अनुप्रयोग, ये टॉपिक्स हटाए गए हैं। अब बात करें कि इस चैप्टर में ये टॉपिक किस एक्सरसाइज में है, तो बस ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एक्सरसाइज 8.4 यानी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 बच्चों आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, यानी ये पूरा टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका बच्चों चैप्टर नंबर 10 सर्किल, वृत्त। इससे कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं बच्चों, देखिए इनसे अगर हम बात करें टॉपिक हटाने की, तो सबसे पहले 2 टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। कौन कौन सा? पहला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब होती है, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब होती है। एक तो ये टॉपिक, ये थ्योरम है अपने आप में, ये हटाई गई है। और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं बच्चों, ये भी एक थ्योरम है, ये हटा दी गई हैं 2020-21 के सिलेबस से बच्चों। ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्न। अब बात करेंगे बच्चों, ये टॉपिक्स तो मालूम पड़ गए बट किस एक्सरसाइज में है, तो एक्सरसाइज की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं बच्चों पढ़नी है। ओके, तो ये इसके बाद बच्चों आता है आपका चैप्टर नंबर 10 के बाद 11 से कुछ नहीं हटाया बच्चों, 12 से कुछ नहीं हटाया गया है, 13 से कुछ भी नहीं हटाया गया है और 14 से भी कुछ नहीं हटाया गया है। यानी 4 के 4 चैप्टर जो भी टॉपिक आपकी बुक में है आपको पूरा पढ़ना है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 से क्या हटाया गया है, देखिए चैप्टर नंबर 15 है आपका प्रोबेबिलिटी,
प्रायिकता। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आगे आपको क्लासेस में भी मिलने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या टॉपिक हटाया गया है, तो देखिए प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एक डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो हटाई गई है। और एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, जो भी सिंगल इवेंट पर क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये टॉपिक तो है बट किस एक्सरसाइज में है, कुछ पल्ले सा नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट आप चैप्टर नंबर 15 ओपन करना और उसमें एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको चैप्टर बताए, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने आपको वो बताए हैं, और साथ ही वो टॉपिक किस एक्सरसाइज से कनेक्ट हैं वो एक्सरसाइज आपको हमने बताई है। यानी ये इतना टॉपिक जो हमने आपको बच्चों समझाए, ये आपको 2020-21 में नहीं पढ़ना है। और देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जुलाई निकल ही चुका है, कुछ ही टाइम बचा तो निकला ही मानिए। अब सिर्फ हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 7 महीने हैं, तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया स्टडी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब कर दीजिए बच्चों, अब टाइम बिल्कुल भी जाहिर मत कीजिए। अब भी आप तैयारी करेंगे तो आपके अब भी अच्छे से नंबर आ सकते हैं बच्चों मैथ के अंदर। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप मैथ करेंगे तो अच्छे से नंबर आएंगे। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, हम 5 से 6 महीने में या उससे पहले ही आपका सिलेबस फिनिश करा देंगे, उसके बाद अनसोल्ड कराएंगे। अनसोल्ड कराने के बाद आप बिल्कुल आराम से सो के पेपर देने जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, पेपर की टेंशन अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराने वाले हैं बच्चों। बस हमारी वीडियो को रेगुलर देखिए बच्चों, पूरा देखिए, पसंद आए तो बच्चों शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर बच्चों आपको एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों आपको एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 8 में बच्चों आपको एक्सरसाइज 8.4 नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर बच्चों आपको 10.1 एंड 10.2 एक्सरसाइजेस नहीं पढ़नी है बच्चों। और लास्ट आपका चैप्टर बचता है 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज बिल्कुल भी बच्चों नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप बुक में अपनी ओपन करके उसमें टिक लगा लीजिएगा, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। बट मैं फिर एक बार कहता हूँ, हम ये जो हट गए ना टॉपिक, ये भी कराएंगे, हम सब कुछ कराएंगे शुरू से, और आपको रेगुलर 10th की वीडियो मिलने वाली है बच्चों, टाइम टू टाइम, और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे आपको। मैथ बिल्कुल हार्ड लगना ही बंद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।